नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। हमारे खास प्रोग्राम विधायक का रिपोर्ट कार्ड में आप सबका स्वागत है। विधायक के कामकाज से जनता खुश है या नाराज, करेंगे हर मुद्दे की पूरी पड़ताल। पहले ये रिपोर्ट देखिए। पाली जिले का जेतारण एक इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए है। यहाँ जैन समाज का प्रमुख धाम पावन आस्था का बड़ा केंद्र है। संत रूपमुनि महाराज के समाधि स्थल पर दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। यहाँ सीमेंट की कई नामचीन फैक्ट्रियाँ हैं। वहीं चाइना क्ले के लिए भी ये इलाका मशहूर है। राजनीति की राजनीतिक तस्वीरें देखें तो ओबीसी बाहुल्य इस सीट पर बीजेपी का दबदबा है। 1990 के बाद से कांग्रेस यहां पर खाता तक नहीं खोल पाई है। 2008 में कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़े दिलीप चौधरी ने जीत हासिल की थी और वो कांग्रेस की सरकार में संसदीय सचिव भी बने थे। अविनाश गहलोत से पहले बीजेपी के दिग्गज नेता सुरेंद्र गोयल 5 बार विधायक चुने गए थे। जेतारण सीट का सियासी गणित 1990 से 2003 तक बीजेपी के सुरेंद्र गोयल जीते। 2008 में दिलीप चौधरी निर्दलीय विधायक चुने गए। 2013 में बीजेपी के सुरेंद्र गोयल 5वीं बार चुनाव जीते। 2018 में बीजेपी के अविनाश गहलोत विधायक चुने गए। जेतारण में वोटर्स की संख्या 2,90,000 से ज्यादा है। वहीं जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ ओबीसी और मुस्लिम समाज के वोटर्स महत्वपूर्ण हैं। करीब 65,000 अनुसूचित जाति के वोटर्स, करीब 45,000 मेरात काठात मुस्लिम वोटर, 35,000 रावत, 27,000 कुमावत मतदाता, 27,000 माली, 18,000 जाट, 16,000 गुर्जर, 8,000 राजपूत, 8,000 सिरवी, 10,000 देवासी और करीब 5,000 सोनी, जांगीर, जैन समेत अन्य वोटर। जेतारण में आज भी लोग खारा और फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर है। पिछली सरकार में स्थानीय विधायक जलदाय मंत्री बने तो लोगों को बड़ी उम्मीद जगी। गोयल ने जवाई बांध से जेतारण में शुद्ध पेयजल के लिए स्कीम भी बनाई, मगर ये पेयजल स्कीम भी ठंडे बस्ते में चली गई। जेतारण सीट के प्रमुख चुनावी मुद्दे। क्षेत्र में पेयजल सबसे बड़ी समस्या, सीमेंट उद्योगों में रोजगार की मांग, बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गुस्सा, जर्जर सड़कों से व्यापार पर असर। ये सभी योजनाएं प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता अपने घर घर पहुंचा रहा है, क्योंकि इन योजनाओं से जनता को इतना लाभ मिला है कि हर घर में अशोक जी गहलोत की वजह से, राजस्थान कांग्रेस सरकार की वजह से चेहरे पे खुशी छाई हुई है। क्योंकि जो वर्तमान विधायक है अविनाश जी, जो बीजेपी से आते हैं, उनका कोई इतना कार्यकाल रहा नहीं और उनके कार्य से कोई जनता खुश है नहीं, क्योंकि उन्होंने बड़ा कोई मुद्दा जो वादे किए थे उनमें से किसी को पूरा किया नहीं। वर्तमान विधायक श्री अविनाश सिंह ने जेतारण क्षेत्र के जो नौजवानों को रोजगार से संबंधित या डेवलपमेंट से संबंधित लोक लुभावन जो प्रलोभन दिए थे, उसमें करीब करीब वो पार डालने में या वो मुद्दे उठाने में वो बिल्कुल ही असफल रहे हैं। उन्होंने समय समय पर यहाँ पर प्लांट के मुद्दे उठाए, लेकिन बेरोजगारों से संबंधित कोई इश्यू उन्होंने लिया नहीं। और जहाँ तक विरोध की बात करें कि कांग्रेस पार्टी यहाँ विकास करने में असफल रही, तो उस विरोध के रिगार्डिंग भी ऐसा कोई स्टेट लेवल पे वो या विधानसभा में अपना इश्यू नहीं रख पाए और अपना एक दबाव नहीं बढ़ा पाए और जिससे जनता की आम जन को राहत मिले। तो ओवरऑल 5 साल का अगर वर्तमान विधायक महोदय का अगर रिपोर्ट कार्ड देखें तो अपने किए गए वादों और घोषणाओं को पूरा करने में, जहाँ तक मैं मानता हूँ, करीब करीब वो असफल रहे हैं। वहीं स्थानीय विधायक अविनाश गहलोत का दावा है कि उन्होंने 4.5 साल में 18 करोड़ के फंड से विकास कार्य कराए हैं। वहीं पेयजल समेत दूसरी योजनाओं के लिए वो कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। 2018 में जिन उम्मीदों के साथ में जेतारण की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था, आप खुद एक बार सर्वे कर लीजिए प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर। मैंने जो चुनाव से पहले जो बड़े बड़े वादे किए थे, मैं समझता हूं कि लगभग मैंने पूरे कर दिए। चाहे वो जेतारण हॉस्पिटल को 50 से 100 बेड में कर्मानुत कराने का 75 बेड का हो गया,
राजकीय महाविद्यालय जेतारण में साइंस फैकल्टी मैंने करवा दी, आनंदपुर काड़ू उप तहसील भी करवा दी, पीएससी को सब उसमें सीएससी में भी क्रमोन्नत करवा दिया, बर पीएससी को भी सीएससी में क्रमोन्नत करवा दिया। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से लेकर अगर गांवों के अंदर बड़े बड़े जो काम थे, चाहे वो बर से लेकर गिरी तक की रोड का देखो, चाहे जेतारण से निम्बोल तक की रोड का देखो, लांबिया से पुष्कर सीमा तक देखो, चाहे झालाकी चौकी से कोट किराना तक देख लो, और ये सारे जितने बड़े काम मैं समझता हूं कि अभी जेतारण के अंदर लगभग 100 करोड़ रुपए के सड़कों के टेंडर निकले हैं, वर्क ऑर्डर दिए हुए हैं। तो ये जब रोडें पूरी हो जाएगी तो मैं समझता हूं कि सड़कों के मामले में जेतारण में इतना प्रयास पहले कभी नहीं हुआ, इतना काम भी नहीं हुआ जो अभी हो गया है। जेतारण विधानसभा सीट की तस्वीर बिल्कुल साफ है। जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रही है, तो बीजेपी और कांग्रेस गुटबाजी और अंतर्कलह से परेशान है। बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री सुरेंद्र गोयल भी अलग राह बनाने को तैयार है। वहीं प्रमुख दलों में गुटबाजी का फायदा उठाने के लिए आरएलपी बेताब है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 23 की सियासी रण में कौन सा योद्धा विजय दिलाता है। मेरे से पहले इतने एमएलए हुए, इतने जनप्रतिनिधि हुए, कभी इन्होंने इन फैक्ट्री के खिलाफ में कोई आवाज नहीं उठाई। लेटेस्ट हमने भी अल्ट्राटेक सीमेंट के खिलाफ में धरना दिया था, निर्वेक्स के खिलाफ हमने धरना दिया था, चाहे वो श्री हो चाहे अंबुजा हो। जितनी मैंने जनहित के अंदर इनके खिलाफ में बोलने का प्रयास किया, मैं समझता हूं कि किसी ने नहीं किया होगा। और ये अलग बात है कि राजस्थान में सरकार हमारी नहीं होने के कारण परिणाम उस तरीके से हमें मिल नहीं। अविनाश जी जो बीजेपी से आते हैं उनका कोई इतना कार्यकाल रहा नहीं, और उनके कार्य से कोई जनता खुश है नहीं, क्योंकि उन्होंने बड़ा कोई मुद्दा जो वादे किए थे उनमें से किसी को पूरा किया नहीं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो बोला कि मैं बिना मांगे देता हूं, तो वो मुहावरा ये हमारे जेतारण में भी सच साबित हो रहा है। उन्होंने कई तरह की सड़कें, हॉस्पिटल में बेड या जो भी की, तो उन्होंने खूब दिया जेतारण विधानसभा को। और नमस्कार, मैं श्याम चौधरी। आज हम पहुंचे हैं पाली जिले की जेतारण विधानसभा क्षेत्र में। चाइना क्ले और सीमेंट उद्योगों के नाम से फेमस जेतारण विधानसभा पर पिछले 33 वर्षों में कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। जहां एक बार निर्दलीय विधायक दिलीप चौधरी 2008 में यहां से जीतने में कामयाब रहा, लेकिन उसके बाद लगातार अभी भी कांग्रेस अपना खाता खोलने में नहीं खोल पाई है। वहीं बीजेपी लगातार 18 सालों से यहां पर जेतारण विधानसभा में कब्जा किए हुए हैं। हमारे साथ आज जेतारण विधानसभा क्षेत्र में कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि जो यहाँ के नेता है, जनप्रतिनिधि है, एमएलए है, जिन्होंने जो वादे किए हैं वो अपने वादों पर कितने खरे उतरे हैं। जो यहाँ की आपके एमएलए हैं, उन्होंने जो वादे किए थे पिछले चुनाव में खड़े होने से पूर्व, उन्होंने कितने वादे पूरे किए हैं? सब ये वर्तमान में जो एमएलए है अविनाश जी गहलोत, 5 सालों में इसने कोई वादा पूरा नहीं किया। जो वादा किया वो एक ही वादा पूरा नहीं किया इसने। और 30 सालों में बीजेपी ने जेतारण में क्या काम करवाया? कुछ नहीं करवाया। और 1 साल जो निर्दलीय जो जीते थे दिलीप जी चौधरी ने, 5 साल का कार्यकाल और 30 साल का कार्यकाल दोनों देख लो आप। कितने जो वादे थे, अब जो जेतारण की जनता है वो किस तरीके के काम चाहती है? जो अब आने वाले विधानसभा में जो नेता है, जो जनप्रतिनिधि चुन के आएंगे, उनसे किस तरीके के काम चाहती है? देखो, रोडों का काम नहीं हुआ, इसका वादा वो पूरा नहीं हुआ। पानी का देख लो, जो पानी जोई बांध का पानी का, तो उस जोई बांध का पानी भी नहीं मिल रहा है हमें। और जो गांवों में सड़कें वो अधूरी पड़ी है। जो इसने कहा कि जो वादा किया वो वादा कभी पूरा नहीं किया इसने। विधायक जी, आपके विधायक है जो लगातार जनता में ये क्षेत्र में 5 सालों में सक्रिय रहते हैं, या किस तरीके के दौरे करते हैं, आम लोगों से मिलने में कितनी सहूलियत होती है? यह 5वां विधायक रहे सुरेंद्र गोयल बीजेपी के, और जोई बांध का पानी लेकर वो पानी कहाँ जाता है? आम जनता के पास पानी नहीं मिल रहा, मीठा पानी। या तो एमएलए के घर जाता है, या पूर्व मंत्री सुरेंद्र गोयल उनके घर जाता है। जनता के पास पानी नहीं जाता है, मीठा पानी। योजना बनी थी, ये योजना पे उनको खड़े नहीं होते हैं। और सुरेंद्र गोयल 2000 टिकट कटा था कांग्रेस बीजेपी का, और 2018 के अंदर चुनाव लड़े, जमन शपथ हुई थी सुरेंद्र गोयल की, इसलिए उनको तो जनता ने नकार दी है। अब ये विधायक अविनाश गहलोत, वो नया आदमी है, कुछ काम हुआ कुछ नहीं हुआ, ये स्थिति है। मैं कांग्रेस का शहर अध्यक्ष गुंदू का मेवाती। आपको किस तरीके से लगता है कि जो काम होने चाहिए वो कितने वो काम हुए हैं? सर, मैं एक टैक्सी चालक हूँ, और जेतारण के अंदर सड़कों के इतिहास में देखा सर बहुत काम कराया हमारे विधायक जी ने। निम्बोल की रोड देख लीजिए आप, जेतारण वो पाटवा से देवली की लिंक रोड वो बनाई है, बलुंदा से पालका की रोड बनाई है, और भीमगढ़ की रोड है अभी हाल ही में बनाई है, सब बूटीवास की।
काफी विधायक है जो जनता में कितने सक्रिय रहते हैं, आम लोग जब मिलने जाते हैं तो उनका व्यवहार किस तरीके से रहता है? अच्छा है सब, हम गरीब आदमी तक पहुंचे, उनकी हर छोटे बड़े के साथ बैठते हैं, आना जाना रहता है, अच्छे संतुष्ट है हम अपने विधायक से। और जिनको विकास नजर नहीं आता वो अलग चीज है सर। जो विपक्ष के नेता है, जो पिछले चुनाव में लड़े थे कांग्रेस नेता, उन्होंने इस बार विपक्ष की कितनी भूमिका निभाई है? जो विपक्ष की भूमिका तो वर्तमान में कुछ नहीं है, लेकिन जो वर्तमान विधायक ने जो 5 साल में वादे किए थे सीमेंट फैक्ट्रियों में युवाओं को लगाने के लिए, वो 1% भी खरे नहीं उतरे। जो रोडों की स्थिति है, जतरण या आसपास मेगा हाईवे देख लीजिए, रायपुर टू लांबिया, डेली एक दो हादसे होते हैं और उसमें महीने में 3-4 आदमी की मौत भी होती है, लेकिन उस पर खरे नहीं उतरे हैं। रही टोल की बात, जहाँ वर्तमान विधायक सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया और फोटो और एक्टिविटीज पर ही निर्भर रहते हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। आपके अनुसार विधायक ने कितने काम किए हैं या विपक्ष ने है जो विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई? विपक्ष तो पूरा बिखरा हुआ पड़ा है जतरण में वैसे। और रही बात विधायक साहब की, तो विधायक साहब नए हैं और अनुभव के हिसाब से उन्होंने अच्छा काम किया है। चाहे रोडों के मामले में ले लो, किसी भी क्षेत्र में ले लो, वो धरातल से जुड़े हैं। लास्ट आम आदमी, गरीब आदमी तक एमएलए साहब का व्यवहार ये सारे अच्छा है, सब ठीक है। आपके हिसाब से अब जैतरण को कौन से ऐसे कामों की आवश्यकता है जो यहाँ के विधायक या आने वाले जनप्रतिनिधियों से आप मांग करते हैं? सबसे बड़ी तो जवाई वो परियोजना जल वाली है, जिसको बराबर पूरे जैतरण विधानसभा को पानी मिल जाना चाहिए, सबसे बड़ी तो यही है। और जो रोजगार बेरोजगार वाली है, रोजगार भाजपा के ही नेता जलदाय मंत्री भी रहे थे, उन्होंने वादे भी किए थे कि यहाँ पे जैतरण में पानी पहुंचाएंगे, लेकिन उसके बावजूद नहीं हुआ। क्या है आपकी? वो तो सारी ये खा गए थे सर, पूरा ये जो योजना आई थी उनकी सारी खा गए थे। अभी जो विधायक है उन्होंने अभी छोटे मोटे बहुत बढ़िया काम करवाए हैं, 70% उनके वादे पूरे हो रखे हैं। और नगर पालिका अभी चेयरमैन है, उन्होंने पूरा भ्रष्टाचार कर रखा है गाँव में, ठीक है। ग्रीन बेल्ट में पट्टे देना और बिना फालतू के अवैध कब्जे करना, ये सारे नगर पालिका के काम है। आपके अनुसार किस तरीके से जो वादे किए गए थे वो वादे अभी तक जमीन पे, धरातल पे नहीं आए? ऐसे कौन से वादे हैं? वादे तो बहुत से हैं, फैक्ट्रियों में युवाओं को लगाने के, मीठा पानी लाने वाला, ऐसे कोई वादे पूरे हुए नहीं। और हमारे यहाँ के जो विधायक महोदय है वो एक अपनी विशेष जाति, माड़ी जाति से बाहर ही नहीं निकल रहे। फौजी चौराहे नहीं छूट रहा उनसे, फौजी चौराहे से बाहर नहीं निकल रहे अभी तक, उनको पता ही नहीं जैतरण तहसील में क्या हो रहा है, ये स्थिति है। आपके अनुसार जो ये अपने कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने जो वादे किए थे चुनाव में, उन्होंने जो घोषणा पत्र में किया जैतरण के लिए, अभी कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने तो अपने वादे पूरे कराने में अपनी सरकार को कहां तक उन्होंने ये पहुंचा है? कांग्रेस का तो पिछले सही पूछो तो 33 सालों में यहाँ कोई नेता ही नहीं है। एक बार जो आदमी जीता, निर्दलीय जीता, निर्दलीय जीत के अपनी सिर्फ व्यक्तिगत दुकान चलाई, सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को उनके को लड़न दी है। आज भी उनकी स्थिति यह है कि वो 36 कौम परिवार के नाम से चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय, उन्होंने पहले से तैयारी कर ली है। तो यह कांग्रेस का तो एक ही है, किशोर चौधरी। आपके अनुसार किस तरीके की ये जो है, जो जैतरण में सड़कें हैं, किस तरीके की सड़कें हैं, क्या हालत है? मैं बस में चलता हूँ, 100 किलोमीटर में सड़क का नाम ही नहीं है, इतने कादों में बसें चलती है। काड़ू, फालका, पिपड़ा, आकोदिया, डिगरना, पाली जिला का लास्ट गाँव है और जैतरण तहसील का लास्ट गाँव है। कोई काम नहीं है, कोई नेता लोग वहाँ पे आते ही नहीं है और कोई अफसर भी वहाँ कोई चेक करने भी नहीं आता है। पूरा हालत खराब है। जैतरण के पास जो रास है, ये आसपास में सीमेंट के उद्योग है। यहाँ के नेता जब भी आते हैं तो ये बड़े बड़े वादा करते हैं कि युवाओं को रोजगार दिलाएंगे, स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाएंगे। कितने ये वादे पे खरे उतरे हैं? वादे काफी पूरे हुए हैं और ये जो बोल रहे हैं ना कि काम नहीं हो रहा है, काम तो हो रहे हैं। और बेरोजगार अब फैक्ट्रियों में लगेंगे, आईटी विभाग के, आईटी के वो अब बीए क्या वो भी बोलेगा मैं फैक्ट्री में लगना चाहता हूँ, तो वो कहाँ से लगेगा? तो बेरोजगार है, पर वो ऐसे नहीं है जो आईटी के, वो हर आईटी वाला लग रहा है। अविनाश जी गहलोत बहुत ही अच्छा, उनके लिए धरना भी दिया था और उनको फैक्ट्री के बाद 4-4 दिन तक प्रशासन से लड़े और उनको बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। और हर एक व्यक्तित्व के साथ उनका जुड़ाव है, छोटे से छोटे बच्चों के साथ उनका जुड़ाव है, बड़ों से बड़े बुजुर्ग तक भी उनको जुड़ाव है। आप उनका सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कि हर प्रोग्राम में वो शामिल होते हैं। कहीं पे भी जाओ, छोटा मोटा प्रोग्राम हो तो अटेंड करेंगे, कैसे भी कार्यकर्ताओं के साथ। वो राजनीति नहीं देखते कि कांग्रेस का है, बीजेपी का है, वो अपना काम करते, निरंतर कार्य करते रह रहे हैं। पिछले 5 सालों से एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ होगा अपने घर पे बैठे, रोजाना कहीं ना कहीं कोई छोटे कार्यकर्ता का काम हो, कहीं पे भी हो, वो उनका पहुंचना पूरा रहता है। जैतरण में ऐसे कौन से काम बाकी है जो आम युवा और जनता चाहती है?
यहाँ पे तो बारिश आते ही इस जगह पे इतना पानी होता है, पूरे बस स्टैंड पे कुछ काम नहीं हुआ है। हर मांग यही है किशोर चौधरी की, युवा। तो आपके अनुसार के ये जो वादे हैं जनता के, विधायक के हैं, कितने आम लोगों के बीच में कितने सक्रिय रहते हैं? आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 30 साल से जैतान में विधायक बने और गए। पहली बार कोई विधायक बना जो फैक्ट्री के खिलाफ में धरना दिया और फैक्ट्री वाले ने विधायक साहब की मांग भी मानी और लगातार अभी अल्ट्राटेक में सभी को युवाओं को ले रहे हैं। और बात रही काम की, अब धरातल पे ग्रामीण में चाहिए। इतिहास में पहली बार है जो को कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र गोयल के गांव में पहली बार देवली से पाटवा रोड बनी और भीमगढ़ से बूटीवास, इतनी ग्रामीण इलाके में सड़कें बन रही है, काम हो रहा है। हर डोर टू डोर हर कार्यकर्ता के घर पे डेली जा रहे हैं। विधायक साहब अविनाश जी गहलोत है जो हर कार्यकर्ता से जुड़ाव रखते हैं। आपके अनुसार विधायक है जो वर्तमान में वो मिलनसार है, आम लोगों के साथ सहजता से बैठते उठते हैं, हर गरीब आदमी तक पहुंचते हैं, हर समस्या को सुनते हैं। अपना एक ऑफिस लगा रखा जैतान में, हर आम कार्यकर्ता आके उनको बताते हैं और उनकी बात को सुनते हैं। विधायक का फंड होता है जो ग्रामीण क्षेत्र या शहरी जो इनके विधानसभा क्षेत्र में खर्च करने के लिए होता है, वो इन्होंने जो आपके स्थानीय विधायक है उन्होंने अपना कितना फंड तक गाँवों में या फिर विकास? मैं ब्लॉक मंडल अध्यक्ष हूँ खराडी पंचायत का। मेरे गाँव में कोई भी विकास नहीं हो सका। खराडी डिगना फालका फालकी वो आपने बताइए थे अभी बस वाले, कोई काम नहीं हो सके दृष्टि से, खाली थोड़ी घोषणा करके जा देते हैं। जो ये विधायक का फंड है वो आपके गाँव में कहीं पे भी नहीं लगे। मेरी नई पंचायत है, खाली जो वो पंचायत का फंड है वही है, लेकिन नहीं कोई नहीं सर। पंचायत का सर हर पंचायत की डिटेल आपको विधायक साहब के ऑफिस में मिल जाएगी। किस पंचायत में, हर पंचायत में 40 लाख का बजट एमएलए साहब देते हैं। आपके अनुसार किस तरीके के काम हुए, क्या है? अभी जैतारण में स्थानीय विधायक की वो हालात है कि अभी कोई विकास नहीं करवा रही है। तो और जो भी है जैतारण नगर पालिका एरिया में जो भी सड़कें बनी है, स्थानीय नाले बन रहे हैं, अभी वो सब नगर पालिका चेयरमैन और नगर पालिका की टीम के द्वारा ही हो रहे हैं। यहाँ पे स्थानीय विधायक के द्वारा कुछ भी कोई भी कार्यक्रम नहीं हो रहा। अभी जैतारण सिटी में कोई भी 1 रुपए भी नहीं लगा उनके द्वारा। जैतारण की बात करें तो शहर की जिस तरीके से सड़कें हैं कि इनमें कैसी सड़कें हैं, किस तरीके के कॉलेज में है तो उसमें शिक्षकों की क्या स्थिति है? कॉलेज में यहाँ शिक्षकों की कमी है वैसे भी, और अभी कई कॉलेज में शिक्षक संविदा पे लग रखे हैं। तो यहाँ कई बार भी स्थानीय विधायक को, प्रशासन को, सबको ज्ञापन दे रखे, कोई भी अभी तक इनकी मांगे पूरी नहीं हुई है। विधायक जी जो अपनी जनता में कितने सक्रिय रहते हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र में कितने सक्रिय रहते हैं? सक्रिय तो ये अपना खुद का काम देखते हैं बस, और उनका कोई काम नहीं यहाँ पे जैतान विधानसभा लेवल पे, और कोई कुछ भी काम नहीं है यहाँ। कुछ भी इनका काम नहीं हो रहा है, सिर्फ अपने स्वार्थ और खुद का स्वार्थ देखते हैं और कुछ नहीं है यहाँ पे। आपके अनुसार जो विधायक है यहाँ पे उनके 4.5 साल के कार्यकाल में कितना विकास हुआ है? सर विकास के नाम पे तो ऐसी बात है सर, विकास के नाम से विधायक साहब ने आज तक खुद का ही विकास किया। विधानसभा में आप जाके घूम लो, ये आपको जो सड़कें दिख रही है, आपने सड़कें जैतान में घुसे हो, आपको पता चल गया होगा कि जैतान के क्या हालात है। आज जैतान में कम से कम जब बारिश होती है, जैतान में कम से कम एक नदी नहीं, जैतान में कम से कम 10-12 नदियों का नाम अलग अलग गिर जाता है कि भाई ये नदी है, ये नगर पालिका क्षेत्र की नदी है, ये बस स्टैंड की नदी है, ये खतनाटा की नदी है, ये वहाँ फौजी चौराहे की नदी है। ये हालात है, विकास के नाम पे कुछ नहीं है, सब सिर्फ खुद होती बात है। सोशल मीडिया के विपक्ष के नेता है, उन्होंने इसमें जो यहाँ के राजस्थान की सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार है, विपक्ष के नेताओं ने यहाँ पर कितना ये विकास कार्य कराने में अपनी सरकार को, ये दोनों इस बार तो सर विपक्ष का ना तो कोई नाम है, सब मिली-जुली सरकार है, सब अपना काम निकाल रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, जनता रो रही है, कोई पूछना। आज सरकार, राजस्थान सरकार इतनी योजना चला रही है, विपक्ष अपने घर में बैठे हैं, अपने घर में ऑफिस चला रहे हैं, मजे कर रहे हैं, सिर्फ उनको कुछ मतलब नहीं। जनता जब चुनाव आए, अब जनता के बीच चले गए, हमने सरकार की योजना ये की, ये बाकी विपक्ष के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया वाला नेता जैतान में बैठे हैं। आप यहाँ पे लगातार सक्रिय है, किस तरीके की ये यहाँ की सड़कें हैं, यहाँ के हालात कैसे हैं? जैतान तहसील में आपने के बारे तक घूमे जैतान की स्थिति में बताई रोड हमारे कांग्रेस बीजेपी नेता हुआ है कई अटर जो कोई स्थिति देख रही नहीं तो आपने खुद देखा शर्म आउंड हो जी नाला बढ़िया हैंग है। जैतान रो गाँव रो पानी ऐसा मकान जा रही हो, गांव का पानी जितने तक जो मकान जा रहा है, और वार्ड संख्या 4 के अंदर है, 4 के अंदर स्थिति है। चेयरमैन साहब ने लेटर दिए, मैंने कोई सुनवाई नहीं रही। जैन साहब ने दिए, एमएलए साहब ने क्यों, एमएलए साहब 7 रुपये करा दो, हाल की नहीं रही है। नाड़ा स्थिति आग स्थिति रही है कि
रोड रो पानी मकान में जा रही है, रोड का पानी मकानों में जा रहे हैं। तो ये थे पाली जिले के जैतारण विधानसभा क्षेत्र के लोग जो यहाँ की वास्तविक स्थिति बता रहे थे। इन लोगों का ये कहना था कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, यहाँ पे वादे तो बड़े बड़े किए हैं लेकिन किसी ने भी पूरा करने में कोई योगदान नहीं दिया। यहाँ की चाहे सड़कों की हालत कहें, चाहे युवाओं को सीमेंट औद्योगिक इकाइयों में रोजगार दिलाने की बात हो, किसी भी नेता ने जनप्रतिनिधि ने यहाँ की युवा या यहाँ की जनता के मुद्दे नहीं उठाए। श्याम चौधरी, न्यूज 18 पाली। Headlines present